फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको आप अभी अपने मॉस रोज़, पर्सलैन या और गुलाब, गुड़हल जैसे फूलों पर डालते हैं तो पौधे गर्मियों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और उनमें फूल भी अच्छे आएंगे। इस समय मॉस रोज़ और पर्सलैन में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी इस समय आप इस फर्टिलाइज़र को डालें, पौधे बहुत जल्दी फूल देना शुरू कर देंगे। यदि आपने इस समय कटिंग्स लगाई हैं तो उनमें भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और पौधा पूरी गर्मियों भर फूल देता रहेगा। प्लांट में कई बार प्रॉब्लम होती है, कोई सा भी प्लांट हो, चाहे गुड़हल, मोगरा या रोज़ प्लांट है, मॉस रोज, अपराजिता, एक बार फूल देने के बाद यदि फूल देना बंद कर देते हैं तो आपको इस तरह के फर्टिलाइज़र प्लांट पर डालने होंगे, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी की वजह से पौधे में ग्रोथ नहीं होती है और जब नई ग्रोथ नहीं होती है तो पौधे फूल भी नहीं देते हैं। पोटेशियम से भरपूर ये फर्टिलाइज़र जैविक फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और जिस चीज़ से मैंने बनाया है वो आपके घर में ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आपको किसी केमिकल फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं होगी यदि इसको आप अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं। इस फर्टिलाइज़र से होने वाले फ़ायदे की यदि बात करते हैं तो पौधे की पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती हैं। गर्मियों में अक्सर पौधे में पत्तियाँ पीली पड़ने की समस्या हो जाती है, लेकिन यदि ये फर्टिलाइज़र आप डालते हैं तो पौधा पत्तियाँ पीली नहीं करेगा और पौधे में जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व पौधे में पत्तियाँ पीली नहीं पड़ने देते हैं, पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और फूल फल लाने में बहुत मदद करते हैं। तो सभी पौधों के लिए उपयोगी ये फर्टिलाइज़र महीने में एक बार ज़रूर दें। फर्टिलाइज़र देने के पहले कुछ बातों का आप प्लांट्स पर ध्यान रखें। कुछ प्लांट्स में यदि सीड्स बनने लगे हैं और यदि आपको उन सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो उन सीड्स को हटा दें। सीड्स को हटाने से पौधे में नई ग्रोथ चालू हो जाती है और पौधा घना बनने लगता है। इसी तरह सूखे हुए फूलों को भी आपको समय समय पर हटाते रहना है, जिससे पौधे में अच्छी तरह से विकास होता रहे। मिट्टी में किसी तरह के खरपतवार हैं, वीड्स हैं, तो उनको आपको समय समय पर हटाते रहना है। महीने में एक बार आपको सॉइल की गुड़ाई करनी है जड़ों में, जिससे अच्छी तरह से हवा जा सके और जड़ें हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो ठीक तरह से अवशोषित कर सकें। यदि पानी देने की बात करें तो पौधे में आपको इस तरह से पानी देना है, मिट्टी में नमी बनी रहे, मिट्टी एकदम ड्राई भी नहीं होनी चाहिए और मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी भरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो फूलों वाले पौधे होते हैं सन लविंग होते हैं और जब हम उन्हें 6 से 7 घंटे की धूप में रखते हैं तो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए आप समय समय पर उन्हें पानी देते रहें और ड्रेनेज सिस्टम ठीक तरह से रखें, जिससे कि प्लांट में मिट्टी में पानी रुका ना रहे। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो ये वो फर्टिलाइज़र है जिसे मैं प्लांट्स पर डालने वाली हूँ, चाहे वो मॉस रोज़ हो, पर्सलैन हो, अपराजिता, कोई से भी फूलों फलों वाले पौधे हों। पोटेशियम से भरपूर है और ये है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। ये मैंने बहुत सारी मात्रा में बनाया हुआ है। तो यदि मैं 1 लीटर का हिसाब आपको बताऊं तो 1 लीटर में आपको 2 मुट्ठी प्याज के छिलके 1 दिन के लिए भिगा कर रख देने हैं। उसके बाद आपको उसे डाइल्यूट करके अपने प्लांट पर डालना है। तो डाइल्यूट करने के लिए भी आप क्वांटिटी का ध्यान रखें। पहले मैं इसे छानती हूँ, इस तरह से आपको इसे छान लेना है। प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं, हम सभी जानते हैं, और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, 1 भाग मैंने ये प्याज के छिलके का पानी लिया है, तो इसमें 10 भाग इसमें आपको सादा पानी मिलाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारी मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को बना रखा है। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। छोटा पॉट है तो आप 50 ml, बड़ा पॉट है तो आप 100 ml के आसपास इस फर्टिलाइज़र को डालें। फर्टिलाइज़र को डालते समय ध्यान रखें, तेज़ धूप में आपको इसको नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।